तो दोस्तों शुरुआत करते हैं हेलो माय शाइनी लव पार्ट 9 की। तोंग तोंग हॉस्पिटल में होती है तो फिर वो सोंग जियाओ से बोल रही होती है कि तुमसे एक बार भी रियोन मिलने के लिए नहीं आई है। ये बात सुनकर सोंग जियाओ काफ़ी हैरान हो जाता है और पूछ रहा होता है कि अब वाकई में मुझसे वो मिलने के लिए नहीं आई है एक बार भी। तोंग तोंग मना करती है और वो बोल रही होती है कि वो तुम्हें कब का भूल चुकी है और फिर वो उसे एक मैगजीन देती है जिसके कवर पेज पे सिडा की फोटो होती है। तोंग तोंग उसे बता रही होती है कि ये न्यू आर्टिस्ट है जिसे कि रियोन ने साइन किया है और उसने तुम्हारी जगह ले ली है। पर तुम चिंता मत करो, ये ज़्यादा टाइम तक फेमस नहीं रहेगा। मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी जो भी तुम्हारा वो वापस लेने में। सोंग जियाओ बोल रहा होता है कि तुम ये क्यों करना चाहती हो। फिर तोंग तोंग बोल रही होती है कि हम दोनों का दुश्मन सेम ही है, इस वजह से। योरान कंपनी में होती है तो फिर वहाँ पर उससे मिलने के लिए एडवर्टाइज़र आता है। वो उससे न्यू सीजन के कॉर्पोरेशन की बात कर रहा होता है। योरान बोल रही होती है कि हम पहले भी इस बारे में बात कर चुके हैं। तो फिर एडवर्टाइज़र बोल रहा होता है कि ये बात मुझे पता है, बट सोंग जियाओ काफ़ी टाइम से हॉस्पिटल में एडमिट है, तो फिर मैं उसे रिप्लेस करना चाहता हूँ। और मैंने सुना है कि तुमने एक न्यू मॉडल को साइन किया, उसका नाम सिडा, और वो आजकल बहुत ज़्यादा फेमस है। रियोरान पूछ रही होती है क्या आप सिडा को यूज़ करना चाहते हो, तो फिर एडवर्टाइज़र हाँ बोलता है। रियोरान बोल रही होती है कि मुझे पता है सिडा बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, बट जो सोंग जियाओ है उसका सीनियर है। अगर सोंग जियाओ को सिडा ने रिप्लेस कर दिया और ये बात बाहर फैल गई तो फिर ये बात सिडा के लिए नहीं बल्कि आपकी कंपनी के लिए भी अच्छी नहीं होगी। या तो आप मुझे कुछ और टाइम दो ताकि मैं इसके बारे में सोचकर आपको बता सकूं। एडवर्टाइजर उसकी बात मान जाता है और वो उससे बोल रहा होता है कि तुम एक स्मार्ट पर्सन हो, तो फिर मैं यही सोचूंगा कि तुम एक राइट डिसीजन लोगी अपने आर्टिस्ट के लिए। कुछ देर बाद तोंग तोंग भी कंपनी में पहुंच जाती है तो फिर वहाँ पर एक स्टाफ मेंबर उसे बता रही होती है कि कुछ देर पहले यहाँ पर एडवर्टाइजर आया था और वो रियो रान से न्यू मॉडल के बारे में बात कर रहा था। तोंग तोंग पूछ रही होती है कि रियो रान उस चीज़ के लिए एग्री होगी, तो फिर स्टाफ मेंबर बोल रही होती है कि अभी वो एग्री नहीं हुई बट इस बारे में वो सोच रही है। इसके बाद तोंग तोंग हॉस्पिटल में जाती है सोंग जियाओ से मिलने के लिए और वहाँ पर वो उसे एक कॉन्ट्रैक्ट दिखा रही होती है। कॉन्ट्रैक्ट को देखने के बाद सोंग जियाओ बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, तो फिर तोंग तोंग बोल रही होती है कि तुम्हें रियोना ने बिल्कुल छोड़ दिया और वो तुम्हारे बारे में भूल चुकी है। वो बहुत ही जल्द तुम्हें सिडा से रिप्लेस करने वाली है और तुम अभी भी उसकी केयर करते हो। सोंग जियाओ गुस्से में बोल रहा होता है कि मुझे वो सारी चीज़ें वापस चाहिए जो कि मेरे से बिलोंग करती हैं और मैं इसलिए तुम्हारे साथ कोऑपरेट करूंगा। रात को जिमो घर पे पहुंच जाता है तो फिर वहाँ पर रियोना उसका वेट कर रही होती है। जैसे वो पहुंचता है तो फिर उससे बोल रही होती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए एक टॉपिक में। आज हमारी कंपनी में एक एडवर्टाइज़र आया था और वो सिडा को मॉडल के तौर पर चुनना चाहता है। जिमो बोल रहा होता है कि ये तो अच्छी बात है। फिर रियोना उसे बता रही होती है कि पहले उस कंपनी का जो मॉडल था वो सोंग जिया होता, तो फिर सिडा उसे रिप्लेस कर रहा है अगर वो ऐसा करेगा तो। मुझे पता है कि वो काफ़ी टाइम से कोमा में है, बट जब उसे एक दिन होश आएगा उस बात का पता चलेगा तो फिर इस वजह से मुझे भी काफ़ी दुख पहुंचेगा। सोंग जिहो ने पिछले कुछ सालों से लगातार मेहनत की है, तो फिर मैं उसके साथ कैसे क्रूअल हो सकती हूँ। जिमो बोल रहा होता है कि तुम सिर्फ सोंग जिहो के बारे में सोच रही हो, क्या तुमने सिडा की फीलिंग को कंसिडर किया है। एज अ मॉडल सिडा भी चाहता है कि उसके लिए बड़ी कंपनी से ऑफर आए। तुमने डिसाइड कर लिया है बट तुम उसे जवाब नहीं देना चाहती हो क्योंकि तुम सिर्फ सोंग जियो का जो एडमिशन टाइम है उसे एक्सटेंड करना चाहती हो। तुम्हें इस बारे में ढंग से सोचना चाहिए। भले ही सीडा उसे रिप्लेस नहीं करेगा बट कुछ महीने में कोई और मॉडल आएगा और वो उसे रिप्लेस कर लेगा। तुम्हारी चॉइस नहीं होगी बल्कि मॉडलिंग वर्ल्ड बहुत ही क्रूअल है और शायद तुम अभी भी अपने आप को ब्लेम कर रही हो जो भी सोंग जियो के साथ हुआ है। रियोन बोल रही होती है कि हाँ मैं गिल्टी फील कर रही हूँ क्योंकि मैं उसकी हेल्प नहीं कर पा रही हूँ और वो अभी भी कोमा में है। जिमो बोल रहा होता है कि तुमने ही सोंग जियो की हेल्प करी है यहाँ तक पहुँचने के लिए और वैसे भी तुम्हें पास्ट को भूल जाना चाहिए और जो तुम्हारे सामने है उसे चेरिश करना चाहिए। ये कहकर वो अपने रूम में जा रहा होता है। तभी रियोन उसे रोक लेती है और बोल रही होती है कि तुम भी तो पास्ट को नहीं भूल पा रहे हो। मैं तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में बात कर रही हूँ, तुम उसी की वजह से यहाँ पर रह रहे हो ताकि तुम यहाँ पर उसका वेट करो। मैं सोचती थी कि तुम इस घर से ऑब्सेस्ड क्यों, बट मुझे पता चल गया कि तुम ये सब अपनी गर्लफ्रेंड की वजह से कर रहे हो। क्या तुमने कुछ गलत किया था उसके साथ या फिर तुम दोनों के बीच में गलत फहमी है। अचानक से जिमो को गुस्सा आता है और वो चिल्लाकर रियोन से बोल रहा होता है कि आज के बाद इस टॉपिक के बारे में बात मत करना मुझसे। अगर तुम ऐसा करोगी तो फिर मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा। ये कहकर जिमो अपने रूम में चले जाता है। फिर उसके बाद रियोन बोल रही होती है कि मैं तो सिर्फ तुम्हारी केयर करना चाहती थी। जिमो अपने रूम में लेटा हुआ होता है। फिर वो याद कर रहा होता है कि कुछ साल पहले एक दिन वो घर के बाहर खड़ा होता है, तभी वहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड आती है एक लड़के के साथ। वो अपनी गर्लफ्रेंड से पूछ रहा होता है कि ये लड़का कौन है, तो फिर वो कुछ भी नहीं बोल रही होती। तभी जिमो उस लड़के का कॉलर पकड़ लेता है। जिमो की गर्लफ्रेंड से रोक लेती है और बोल रही होती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है, तो फिर तुम इससे दूर हट जाओ। फिर वो उस लड़के को अंदर जाने के लिए बोलती है। उसके जाने के बाद जिमो गुस्से में पूछ रहा होता है क्या तुमने इस लड़के की वजह से मुझसे ब्रेकअप किया है। उसकी गर्लफ्रेंड हाँ बोलती है। फिर जिमो पूछ रहा होता है कि तुमने ये सब क्यों किया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। बट जिमो की गर्लफ्रेंड बोल रही होती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। तुम्हें नहीं पता है कि तुम्हें कैसे प्यार करना है। अगली सुबह रुयान जल्दी उठ जाती है और वो जिमो के लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करती है। जिमो रेडी होकर बाहर जा रहा होता है, तभी रुयान उसे रोक लेती है और बोल रही होती है कि प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो, कल रात को मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था। जिमो बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें रिमाइंड कर दूं, हमारे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि हम दोनों एक दूसरे की प्राइवेट लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे। हम दोनों सिर्फ रूममेट हैं, हमारे बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो फिर मैं यही चाहूँगा कि तुम मुझसे दूर रहो। तोंग तोंग हॉस्पिटल में होती है और सोंग जियो से बोल रही होती है कि मैंने डॉक्टर से बात की है, तुम्हें कुछ और दिनों तक रेस्ट करना होगा।
सोंग जियो बोल रहा होता है कि मैं जल्द से जल्द डिस्चार्ज होना चाहता हूँ, अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो फिर सारे लोग मुझे भूल जाएंगे। इसके बाद मुझे रुरान से भी तो मिलना है, तभी तोंग तोंग मना कर देती है और बोल रही होती है तुम्हें पता है कि वो कितनी बड़ी लायर है। अगर उसे पता चल गया कि तुम्हें होश आ गया है तो फिर वो सबसे पहले स्ट्राइक करेगी तुम पर। तभी अचानक से तोंग तोंग देखती है कि वहाँ पर रुरान पहुँच जाती है। फिर वो सौंग जाओ उसे बोल रही होती है कि तुम अपने वार्ड में चले जाओ, मुझे डॉक्टर से बात करनी है। और तुम एक बात ध्यान रखना कि रुरान को ना पता चल पाए कि तुम्हें होश आ गया है। फिर इसके बाद सौंग जियो अपने वार्ड में चला जाता है। इसके बाद तोंग तोंग रुयान के पास जाती है तो फिर रुयान उसे देखकर सरप्राइज होती है और उससे पूछ रही होती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तोंग तोंग बोल रही होती है कि तुम ही अकेली सौंग जियो को मिलने के लिए आ सकती हो, मैं नहीं आ सकती हूँ। और वैसे ही मैं तुमसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट हूँ। जब से सौंग जियो कोमा में गया है तब से तुम बहुत ज़्यादा बिजी हो गई हो। तुम तो शायद सौंग जियो को रिप्लेस करना चाहती हो सीडा से। रुयान बोल रही होती है मुझे नहीं पता कि तुम्हें ये बात कहाँ से पता चली है, बट मैं इस चीज़ के लिए एग्री नहीं हुई हूँ, और अगर तुमने कुछ गलत करने की कोशिश की तो फिर मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। फिर वो सौंग जियो के वार्ड में जाती है उससे मिलने के लिए। सौंग जियो अपने बेड पर लेटा हुआ होता है। रियान बोल रही होती है क्या तुम्हें पता है कि बाहर क्या चल रहा है, वो लोग तुम्हें रिप्लेस करना चाहते हैं और सेडा तुम्हारी फ्यूचर में जगह लेगा। कोई भी तुम्हारे लिए हमेशा वेट नहीं करेगा। तुम्हें पता है कि ये वर्ल्ड कितना क्रूअल है, ये लोग बहुत ही जल्द पुरानी चीज़ों को नई चीज़ से एक्सचेंज कर देते हैं। अगर तुम मेरी बात से डिसएग्री करते हो तो फिर तुम जल्द से जल्द उठ जाओ, और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। रुयान के जाने के बाद तोंग तोंग सौंग जियो के पास जाती है और उससे बोल रही होती है कि तुमसे रुयान मिलने के लिए आती है, क्या तुमने उसे माफ़ कर दिया है। सौंग जियो गुस्से में बोल रहा होता है कि मैं उसे कभी भी माफ़ नहीं करूँगा और तुम मुझे जल्द से जल्द डिस्चार्ज करवाओ, मैं उससे रिवेंज लेना चाहता हूँ। इधर चैन फे जिमो की कंपनी के बाहर वेट कर रही होती है। तभी जिमो अपनी कंपनी से बाहर निकलता है, उससे पूछ रहा होता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। चैनफे बोल रही होती है क्या तुम मुझे देखकर खुश नहीं हो, मैं तुम्हारा यहाँ पर वेट कर रही थी ताकि मैं तुमसे मिल सकूँ। जिमो उसकी बात का जवाब नहीं देता और वहाँ से जा रहा होता है, बट चैनफे उसे रोक लेती है और बोल रही होती है कि तुम जहाँ भी जा रहे हो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। जिमो मना कर रहा होता है बट चैनफे नहीं मानती और वो उसके साथ एक रेस्टोरेंट में जाती है। जिमो रेस्टोरेंट में आली से मिलने के लिए जाता है तो फिर जैसे ही आली चैनफे को देखता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है क्योंकि वो चैनफे का फ़ैन होता है। आली जिमो से पूछ रहा होता है क्या तुम लोग काफ़ी क्लोज हो, तो फिर चैनफे बोल रही होती है कि मैं इसकी फ्यूचर गर्लफ्रेंड हूँ, बट जिमो मना करता है और बोल रहा होता है कि हम दोनों सिर्फ कलीग्स हैं। इसके बाद अली जिमो को एक मेडिसिन की बोतल देता है तो फिर चैनफे उसकी ओर देख रही होती है और जिमो से बता रहा होता है कि ये मेरे इंसोमिया की मेडिसिन है। जिमो वो बोतल लेता है और वॉशरूम चला जाता है तो फिर जो चैनफे होती है वो अली से पूछ रही होती है जिमो के बारे में, उसे किस टाइप की लड़कियाँ पसंद है, उसकी हैबिट क्या है। कुछ देर बाद जब जिमो वॉशरूम से बाहर आ रहा होता है तो फिर वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखता है सोशल मीडिया पे। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सौंग जियो ने करवाई होती है और वो लाइव चल रही होती है। सौंग जियो बोल रहा होता है कि प्लीज़ आप लोग मुझे माफ़ कर दो क्योंकि मैंने रिकवरी लेने में काफ़ी टाइम ले लिया, लेकिन अब मैं वापस आ गया हूँ और मैंने अपने पुराने एजेंट को रिप्लेस कर दिया तोंग तोंग से। प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने के बाद जिमो दोबारा अली के पास जाता है तो फिर वहाँ पर चैनफे उससे बोल रही होती है कि अली मुझसे बोल रहा है क्यों ना हम तीनों मूवी देखने के लिए चलें। जिमो उसकी बात को इग्नोर करता है और जल्दबाजी में वहाँ से चला जाता है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में सबको पता चल गया होता है तो फिर जितने भी फैन होते हैं सौंग जियो को, वो सारे मिलकर रियोरान को ट्रोल कर रहे होते हैं। फिर जिमो रियोरान को उसका ऑफिस से पिक करता है और अपने साथ लेकर जा रहा होता है। जिमो बोल रहा होता है कि जब सौंग जियो ने अनाउंस करा कि तोंग तोंग उसकी मैनेजर है तो फिर जो उसका बिहेवियर था वो काफ़ी कॉन्टम्पिशियस था। इससे यही पता चलता है कि वो सारी चीज़ें तोंग तोंग ने प्लान की हैं। फिर रोहन बोल रही होती है कि तभी तोंग तोंग मुझे सौंग जियो से मिलने से रोक रही होती है और ना ही उसने मुझे पता लगने दिया कि सौंग जियो को होश आ गया है। फिर रोहन अपना फ़ोन लेती है और कुछ देख रही होती है, तभी जिम उससे फ़ोन छीन लेता है और उसका फ़ोन ऑफ कर देता है। रोहन पूछ रही होती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। फिर जिम उसे बता रहा होता है कि अब तुम टारगेट बन गई हो पब्लिक क्रिटिसिज्म का, इस वजह से तुम्हें सोशल मीडिया से और पब्लिक से थोड़ा दूर रहना चाहिए कुछ टाइम के लिए। तुम इसे लीव की तरह समझो, मैं तुम्हारे साथ पूरे दिन रहूँगा और मैं भी अपना फ़ोन ऑफ कर रहा हूँ। इधर चैनफे आली के साथ होती है और वो उससे बोल रही होती है कि जिमो को बताना चाहिए था कि वो कहाँ जा रहा है और उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा है अब। आली चैनफे से बोल रहा होता है कि तुम मेरे साथ रेस्टोरेंट चलो, मैं जिमो की जगह पर तुम्हारे लिए मेकअप कर दूंगा। जिमो रियोन को अपने साथ एक बीच पर लेकर जाता है और वहाँ पर वो दोनों बीच के किनारे चल रहे होते हैं। फिर वो रुक जाते हैं, समुद्र की ओर देख रहे होते हैं। तभी रियोन पूछ रही होती है क्या ये समुद्र बहुत ज़्यादा गहरा है। जिमो मना करता है और तभी रियोन उसे धक्का देती है, इस वजह से जिमो भीग जाता है। इसके बाद वो रियोन को पकड़ता है और उसे भी अपने साथ समुद्र में गिरा देता है और वो दोनों उसके अंदर खेलने लग जाते हैं। अली चैनफे को अपने साथ रेस्टोरेंट में लेकर जाता है और वहाँ पर बहुत सारा खाना ऑर्डर करता है जो कि काफ़ी हैवी और ग्रेसी होता है। चैनफे को भूख लगी होती है बट वो खाना नहीं खा रही होती, बट अली जानबूझकर उसे दिखाकर खा रहा होता है ताकि वो भी खाना चालू कर दे। अली पूछ रहा होता है कि तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो, तो फिर चैनफे बोल रही होती है कि अगर मैं खाना खाऊंगी तो फिर मेरा वेट बढ़ जाएगा और मैं मोटी हो जाऊंगी। अली हंसने लग जाता है और बोल रहा होता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर तुम मोटी भी हो जाओगी, जो लोग तुम्हें पसंद करते हैं वो लोग तुम्हें पसंद करेंगे। और वैसे भी आज मैं तुमसे पहली बार मिला हूँ और मुझे तुम्हारी अपीयरेंस से ज़्यादा तुम्हारा करेक्टर पसंद आया है। इसके बाद अली चैनफे को कुछ मीट देता है। उसे खाने के बाद चैनफे अपना को कंट्रोल नहीं कर पाती है और वो खाना खाने लग जाती है। सब कुछ फिनिश करने के बाद चैनफे वॉशरूम में जाती है और वहाँ पर वॉमिटिंग कर रही होती है।
आली चैनफे से बोल रहा होता है कि मुझे लगता है कि तुम बीमार हो और तुम्हें एनोरेक्सिया और बुलिमिया है। मैं तुम्हें यही सलाह दूंगा कि तुम्हें हॉस्पिटल में जाकर चेकअप कराना चाहिए। तो फिर चैनफे बोल रही होती है कि तुम तो ऐसे बोल रहे हो कि तुम एक डॉक्टर हो। तभी अली अपना कार्ड निकालता है और बोल रहा होता है कि मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और तुम्हारे हॉस्पिटल में आ सकते हो अपना चेकअप कराने के लिए, वहाँ पर कई और भी डॉक्टर हैं। इधर सीडा रेयन के बारे में बहुत ज़्यादा परेशान होता है, तो फिर वो उससे मिलने के लिए उसके घर पर जाता है, बट वहाँ पर उसका डोर लॉक होता है। वो फ़ोन भी ट्राई कर रहा होता है, बट फ़ोन ऑफ आ रहा होता है। काफ़ी रात हो गई होती है और जिमो और रेयान वापस घर आ रहे होते हैं। तभी बीच रास्ते में जिमो की कार का फ्यूल ख़त्म हो जाता है। फिर उन्हें पास में एक लॉज दिखाई देता है, तो फिर वहाँ पर जो लेडी होती है वो उनसे बोल रही होती है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही रूम अवेलेबल है। वो ऐसा इसलिए बोल रही होती है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि वो दोनों कपल हैं। तो फिर जिमो बोल रहा होता है कि हम दोनों कपल नहीं हैं जैसा आप सोच रही हो। तभी रोना उस लेडी से अपने रूम की कीली लेती है और वो रूम में चली जाती है। जिमो भी रूम पर पहुंचता है और वो उससे बोल रहा होता है, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा है? रियोन मना करती है और बोल रही होती है कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी करा तो फिर तुम्हें मेरा घर छोड़ना पड़ेगा। इसके बाद जिमो एक एक करके अपने सारे कपड़े उतार रहा होता है। फिर रियोन से पूछ रहा होता है, क्या तुम नर्वस फील कर रही हो? रियोन मना करती है और बोल रही होती है कि मैं क्यों नर्वस फील करूंगी, और वैसे भी तुम्हें कौन नीट देखना चाहेगा। जिमो मुस्कुरा रहा होता है और बोल रहा होता है कि तुम्हारे एक्शन तुम्हें बिट्रे कर रहे हैं क्योंकि तुम लीन बैक कर रही हो। इसका मतलब ये है कि तुम रेजिस्ट करना चाहती हो अपने आप को। लेकिन रियोन अभी भी मना करती है। तो फिर जिमो रियोन को पकड़ता है और उसे बेड पर लेटाता है। फिर वो उसके करीब जा रहा होता है और रियोन को लग रहा होता है कि वो उसे किस करने वाला है। फिर वो इसी वजह से अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी जिमो रुक जाता है और वो रियोन से बोल रहा होता है कि तुम अपनी आंखें क्यों बंद कर रही हो, क्या तुम मुझसे एक्सपेक्ट कर रही हो कि मैं तुम्हें कुछ करूं? रियोन अपनी आंखें खोलती है और वो जिमो को धक्का देती है। फिर इसके बाद जिमो बोल रहा होता है कि तुम जाके शावर लो, तुमसे बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है। रियोन चुपचाप वॉशरूम चली जाती है और वहाँ पर जाकर बोल रही होती है कि मैं जिमो के साथ नर्वस कैसे फील कर सकती हूँ, मैं थोड़ी ना उसे पसंद करती हूँ। फिर उनके रूम में वो लेडी आती है और वो जिमो के लिए एक फ़ैन लेकर आई होती है ताकि वो अपने कपड़े सुखा सके। कुछ देर बाद रियोन शावर लेकर बाहर आती है, तो फिर जिमो उसे अपनी शर्ट देता है और बोल रहा होता है कि तुम अपने कपड़े उतार दो क्योंकि ये गीले हैं, और मेरी शर्ट पहन लो, मैंने ये सुखा दी है। रियोन उसकी बात मान जाती है। फिर वो वॉशरूम में चेंज करने के लिए जाती है। अचानक से वो शर्ट की ओर देख रही होती है और फिर वो उसे स्मेल करने लग जाती है। स्मेल करने के बाद वो मुस्कुरा रही होती है और बोल रही होती है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इसमें से इतनी अच्छी स्मेल आएगी। तो दोस्तों यही ख़त्म होता है पार्ट 9।